आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक सत्य लीला कथा अपने लड्डू गोपाल का आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो आज की जो सत्य लीला में कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, उसको सुनने के बाद आप लोगों का जो है विश्वास, आप लोगों का प्रेम जो है ठाकुर जी के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, अपने कृष्ण कन्हैया के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की जो सत्य लीला कथा सुनाने में जा रही हूँ, उसको सुनने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो, मेरी ये लीला कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त में, अपने परिवार में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही लड्डू गोपाल से जुड़ी, कृष्ण कन्हैया से जुड़ी जो है सत्य लीला कथा आप लोगों को जानने और सुनने को मिलते रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की सत्य लीला कथा मैं सुनाती हूँ बिना समय जो है गवाए हुए। आज की जो है सत्य लीला कथा हमारे साथ शेयर की है प्रियंका जी। प्रियंका जी बताती हैं कि जब वो मतलब ससुराल, पहली बार शादी के बाद जब वो आ रही थी ससुराल अपने, तो उनकी माँ भेंट स्वरूप उनको जो है कृष्ण कन्हैया को उनके साथ दी थी। कहे बोली कि बेटा तुम इनको, कान्हा को अपने साथ लेके जाओगी तो तुम्हारा नया जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। कान्हा जो है तुम्हारे साथ रहेंगे तो सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और प्रियंका जी भी जब से मतलब कि अपना थोड़ा बड़ी हुई थी, जब से अपना कॉलेज का पढ़ाई स्टार्ट की थी, तब से वो कृष्ण कन्हैया को पूछती चली आ रही हैं। कृष्ण कन्हैया का, लड्डू गोपाल का जो है वो सेवा करती चली आ रही हैं। उनके साथ एक सखा का रिश्ता बना के रखी थी, मतलब कि जैसे होता है ना कि हम लड्डू गोपाल से चाहे सखा का, चाहे भाई का, चाहे पुत्र का हम रिश्ता बनाते हैं, तो प्रियंका जी एक सखा का रिश्ता बना के रखी थी लड्डू गोपाल के साथ। तो बड़ी खुश होती हैं और अपने साथ जो है माँ का दिया हुआ भेंट स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके आती हैं। तो जिस दिन आती हैं उस दिन तो भाई वो ऐसे ही थे। दूसरे दिन वो क्या करती हैं कि अपने ससुराल के मंदिर में कान्हा जी को सुबह सुबह उठती हैं भोर में ही, और अपने कान्हा को भी लेके जाती हैं और अपने ससुराल के मंदिर में जो है उनको स्नान करा के, उनका श्रृंगार करके उनको अपने मंदिर में विराजमान करती हैं। और सुबह ही मतलब कि आरती पाठ ये सब करने लगती हैं। तो बहुत ही उनको, सास को, उनके ससुर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई होगा क्यों नहीं, हर एक माँ बाप, हर एक सास ससुर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब जब उनके बच्चे संस्कारी होते हैं। दुनिया की सारी सुख खुशियाँ मिल जाती हैं जब उनके बच्चे सही रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे, संस्कार से रहित जो है उनके बच्चे रहते हैं। तो सही पूछिए कि आज के टाइम में जो है हर एक सासू माँ चाहती हैं कि उनकी जो भी बहू आए एक संस्कारी आए, बहुत ही अच्छी से आए, अच्छे से वो सारे रिश्तों को निभाए, अच्छे से परिवार को साथ रहे और अच्छे से उनका घर परिवार देखे। तो क्या होता है कि प्रियंका जी सुबह सुबह उठती हैं, स्नान करके अपना कान्हा का सेवा भाव करती हैं और धूप दीप दिखा के आरती जब करने लगती हैं, तो इनकी सासू माँ सुबह उठ के आती हैं, देखती हैं तो इधर जो है प्रियंका जी मंदिर की पूजा पाठ कर चुकी थी, सारे भगवान को भी मतलब कि स्नान ध्यान करा के, उनका श्रृंगार करके और धूप दीप दिखा चुकी थी, और इधर कान्हा को भी विराजमान की थी। तो कान्हा इतने सुंदर थे कि पूछिए मत, क्योंकि उनकी जो सासू माँ थी ना, वो कान्हा की पूजा नहीं करती थी, उनके घर में कभी कान्हा का पूजा नहीं हुआ था। तो जब कान्हा को पहली बार देखती है ना उनकी सासू माँ, तो बहुत ही ज़्यादा उनको खुशी होती है। मतलब इतने होता है ना कि जैसे एकदम देख के मनमुग्ध हो जाए, वही चीज़ था कि भाई कान्हा हमारे इतने सुंदर हैं ही कि इनके आगे सारी सुंदरता फीकी पड़ जाए। तो यही है कि जब जो कोई भी इनको देखता है ना, एक बार वो मनमुग्ध हो ही जाता है। तो ऐसे ही उनकी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कान्हा को देख के। और जब उनकी बहू उनका सेवा भाव करती थी ना, तो ये सब देख के उनकी सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश होती थी। प्रियंका जी जब भी मतलब कि कान्हा को लाड प्यार करती थी और उनको, उनकी सेवा करती थी, उनकी आरती करती थी, तो ये सब देख के उनकी सासू माँ को इतनी ज़्यादा खुशी होती थी। और उनके ससुर जी से वो बोलती थी कि ये जी देखिए ना, हमारी बहू कितनी संस्कारी आई है, कितनी अच्छी आई है,
कि मतलब कि हमें कुछ भी नहीं बताना पड़ा और ये सब अपने से ही कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ना, हमारे घर में जो है सुबह सुबह ही मतलब कि आरती हो रही है, धूप दीप दिखाया जा रहा है, पूजन हो रहा है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी बहू जो है हमें संस्कारी मिली हुई है। तो उनके ससुर भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो इधर जो है भाई आए हुए सबको, लगभग इनके जो रिलेशन के लोग थे उनको आए हुए भी लगभग 1 हफ्ते हो गए थे। तो धीरे धीरे, अब आजकल कहाँ इतना टाइम था, तो धीरे धीरे सब लोगों को जैसे जैसे जितने दिन के लिए लोग आए थे वो वैसे वैसे अपना वो धीरे धीरे निकलने लगे। तो 1 हफ्ते के अंदर सब लोग चले गए। तो इधर जो है प्रियंका जी का अब घर थोड़ा सा खाली खाली होने लगा। तो मतलब प्रियंका जी थी, उनके हस्बैंड और उनके सास ससुर, और इधर जो है कान्हा थे। तो प्रियंका जी कान्हा के पास एक दिन रात्रि में जाती हैं और बोलती हैं कि ए लल्ला, सुन ना, देख ये अपना घर नहीं है, ये मेरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल में आई हूँ। तो यहाँ के हमें नियम जो भी हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ के नियमानुसार हमें सारे चीज़ों को करना पड़ेगा। कब हमें जगना होगा, कब हमें सोना होगा। और तुम न ज़्यादा नटखट मत कर किया कर, तू जो है ना टाइम से सो जाया करो और टाइम से उठ जाया करो। थोड़ा तुम्हें हम अब जल्दी सुलाएंगे। यहाँ मुझे सुबह 4 बजे ही उठना रहता है, तो तुम्हें जब मैं उठूँगी तभी मैं तुम्हें उठा दूँगी। न स्नान कराने के लिए तो मैं 4 बजे उठूँगी, तो तुम्हें मैं 5 बजे उठा दिया करूँगी। तो इसलिए तुम्हारी नींद तो पूरी होनी चाहिए। तो मैं ना अब तुम्हें जो है 8 बजे ही सुला दूँगी, 8 साढ़े 8 तक के बीच में तुम्हें हम सुला दिया करेंगे, ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। तो अब ये मेरा देखो ससुराल है, ये मेरा घर नहीं है, तो मुझे यहाँ के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। और तुम भी यहाँ के नियम कानून सब कुछ कर लो। और ये सब चीज़ें जैसे जैसे होता है यहाँ की सारी चीज़ों को अब धीरे धीरे सीख जाओ। अब ज़्यादा नटखट अपना मत दिखाया करो। ये मतलब हर भक्त अपने भगवान से ऐसी ही बातें करते रहते हैं। तो ऐसी बातें जब हो कान्हा से वो मतलब की, और उनका तब से दिनचर्या हो गया कि वो 8 और साढ़े 8 के बीच में कान्हा को सुला देती थी और सुबह 5 पौने 5 बजे के बीच में उठा देती थी अपना। जब वो उठती थी तो थोड़े बहुत जब अपना फ्रेश व्रेश हो के नहा धो के जब वो जाती थी मंदिर में पूजा करने, तब वही कान्हा को उठाती थी। तो इसलिए ऐसा उनका दिनचर्या बन गया था। तो क्या होता है दोस्तों कि जब भी मतलब कि हम आते हैं, मतलब कोई भी लड़की अगर ससुराल नई नई शादी हुई रहती है, तो जो भी चाहने वाले लोग होते हैं ना, कभी कभी उनको अपने घर बुलाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि प्रियंका जी के जो हस्बैंड हैं उनकी एक बहुत ही मतलब बेस्ट फ्रेंड थे। तो वो बोले कि तुम जो है भाभी जी को लेके, मतलब प्रियंका जी के हस्बैंड से बोले कि तुम जो है भाभी जी को लेके आज हमारे यहाँ डिनर पे आ जाना। आज हम डिनर जो है साथ में करेंगे। तो भाभी जी जब से आई हैं तब से हम बुलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे ही लग जा रहा था। तुम्हारे यहाँ भी गेस्ट थे और उसके बाद अब थोड़ा सा हम भी फ्री हुए हैं, तो तुम आ जाना भाभी जी को लेके, शाम को डिनर पे थोड़ा बातें करेंगे, डिनर उनर करके तब तुम जाना। तो बोले ठीक है। तो जब उस दिन शाम को मतलब कि प्रियंका जी और प्रियंका जी के हस्बैंड जो हैं डिनर के लिए जा रहे थे, तो प्रियंका जी अपनी सासू माँ से बोलती हैं कि मम्मी जी आप न संध्या टाइम का जो है दीपक दिखा के कान्हा को भोग लगा दीजिएगा, और मैं रात्रि में सुलाते टाइम मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, 8 साढ़े 8 तक तो मैं आ ही जाऊंगी। तो को बोलती हैं उनकी सासू माँ कि ठीक है बेटा तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं शाम को भोग मैं लगा दूँगी। तो ठीक है, वो गई और वहाँ भैया वो गई। तो होता है ना कि जब दोस्तों में बातें होने लगती हैं तो बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं कोई, तो बातें होती ही रहती है और इसमें जो है टाइम का पता नहीं चलता। इधर प्रियंका जी को बेचैनी हुई थी कि हमारे कान्हा को लेट हो रहा है। मतलब वो घड़ी पे हमेशा उनका निगाह था कि अब तो 8 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं, मेरे लल्ला का अब सोने का टाइम हो रहा है। इधर लेट हो रहा था, डिनर भी वो लोग नहीं किए थे उस टाइम तक। अब क्या होता है कि ये मतलब इनको जैसे बेचैनी थी, और उन लोगों को क्या पता कि हाँ ये क्या इनके मन में चल रहा। भाई संकोच के मारे बोल भी नहीं पा रही थी, नई नई दुल्हन थी तो इसलिए बोल भी नहीं पा रही थी कि हाँ हमें लेट हो रहा है, कान्हा को हमें सुलाना है, हम चलते हैं घर। लेकिन अब वो संकोच के मारे बैठी थी और वो अपना उनके हस्बैंड और दोस्त और उनकी जो वाइफ थी ये लोग अपना बातें करते चले जा रहे थे। अब ऐसे ऐसे क्या होता है कि अब यहाँ जो है खाते पीते इनको 9 बज जाता है। तो 9 बजे ये घर से निकलती हैं और आती हैं ये
10 बजे, मतलब कि अपने घर जब पहुंचती हैं 10 बजे तो बहुत बेचैन रहती हैं। तो जब आती हैं अपने कान्हा के पास तो देखती हैं तो कान्हा जो है सोए हुए रहते हैं। तो कान्हा जब सोए हुए रहते हैं तो देख के इनको बड़ी संतुष्टि होती है और सोचती हैं कि चलो मम्मी जी से तो मैं बोली भी नहीं थी, मम्मी जी जो हैं सुला दी। तो बड़ी खुश होती हैं और अपना वहीं से पैर छू के कान्हा का चली जाती हैं और अपना भी चेंज वेंज करती हैं। उसके बाद सो जाती हैं। जब सुबह उठती हैं तो अपनी सासू माँ से बोलती हैं कि मम्मी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है मेरी तो बोलती हैं क्यों बेटा? तो कहती हैं कि अरे मम्मी आपके लिए मैं जान रही हूँ कि आपके लिए जो है सब कुछ नया है, क्योंकि आप कभी ये सब की ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी वहाँ पे हो रही थी और लेट हो गया था मुझे आने में, और आप लल्ला को सुला दी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये बोलती हैं इनकी सासू माँ, अरे बेटा सुन न क्या हुआ था रात में, मैं तुझे बताती हूँ। मैं तो जब तुम बोल के गई थी कि तुम जो है आप जो है भोग लगा देना तो संध्या वाला, तो मैं संध्या वाला भोग लगा के दीपक दिखा दी थी, कान्हा को लल्ला को आरती कर दी थी, लेकिन मैं रात में उनको सुलाई नहीं थी। जब मैं खा पी के तो मैं जान ही रही थी कि तुम लोगों को भाई लेट हो जाएगा, तुम लोग गए हो दूसरे के घर तो उसके हिसाब से आओगे, जब वहाँ पे खाना पीना हो जाएगा तभी आओगे। तो मैं भी खाना पीना खा के जब मैं अपने रूम में आई सोने के लिए तो मुझे जैसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे जैसे ये याद आने लगा कि तुम तो इस टाइम तुम लल्ला को सुला देती थी, और जो है लल्ला जो है अभी तक कान्हा जो है सोए नहीं है, कान्हा ऐसे ही बैठे हैं, मैं यहाँ आके सोई हूँ, तुम वहाँ गई हो, तुम पता नहीं कब तक आओगी और कान्हा कब तक बैठे रहेंगे। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर मैं सोची कि चलो क्यों ना हम इन कान्हा को सुला ही देते हैं। तो मैं ये सब बातें सोच के जो है आई और कान्हा को दूध पिला के, जैसे तुम पिलाती थी रात में जो है सुलाते टाइम दूध, तो मैं दूध पिला के कान्हा को मैं सुला दी थी। तब उनको मतलब इतनी खुशी हुई, प्रियंका जी को इतनी खुशी हुई और उनकी आंखों से आंसू आने लगे कि, और बोलते हैं कि अरे मम्मी ये सब कान्हा के ही करामात है, कान्हा ही आपके मन में डाले थे। तो बोलती हैं हाँ बेटा ऐसा तो मैं कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐसा मेरे मन में आया तो मुझे भी लग रहा है ये कान्हा ही मुझे एहसास दिलवाए थे, नहीं तो मेरे दिमाग में तो ये सब रहता ही नहीं है। तो इतनी वो खुश होती हैं। तब उनको मतलब कि उनकी सासू माँ को कान्हा के प्रति और भी ज़्यादा विश्वास हो गया और बोलती हैं कि सच में बेटा तू कान्हा से ना जो लगाव रखी है ना, मैं मान गई कि कान्हा हमारे ऐसे ही हैं, चमत्कारी हैं, और जो भी उनको करवाना होता है, जो भी उनको कहना होता है ना, वो कोई न कोई अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, चाहे तुम्हारे मन में वो चीज़ डाल दे और चाहे तो किसी न किसी के माध्यम से वो कहलवा ही देते हैं। तो आज मेरे मन में भी ये डाले हैं तभी मैं इनको सुलाई हूँ, नहीं तो मैं तो ये सब काम कभी की ही नहीं हूँ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बस मैं तुम्हारा देखी थी इस तरीके से मैं कर दी हूँ जैसे जैसे तुम करती हो। तो उसके बाद उन लोगों को बड़ा खुशी होता है। उसके बाद कान्हा के पास जाती हैं और उसके बाद से दोनों सास बहू मिल के कान्हा की सेवा करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों हमारे लल्ला ना ऐसे ही हैं, जो भी इनको जिससे भी सेवा करवाना रहता है ना वो अपने मन से ही करवा लेते हैं, किसी को कुछ करना नहीं होता है। ना तो कोई भक्त अपने मन से जाके उनका सेवा करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो चाह के भी सेवा नहीं कर पाते हैं, उनकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं लल्ला की सेवा करूं, लल्ला की सेवा करूं, लेकिन जब तक जब तक हमारे लड्डू गोपाल नहीं चाहेंगे किसी से अपने लिए सेवा लेना, तो चाहे कोई कितना भी चाहे वो सेवा नहीं कर सकता है। तो ऐसे है हमारे लल्ला, अगर उनको कुछ कहना है कुछ करवाना है तो बस कोई न कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी सत्य लीला कथा। आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही लड्डू गोपाल से जुड़ी सत्य लीला कथा आप लोगों को जानने और सुनने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।